नोटबंदी के बाद से जहां पर हर तरफ कारोबार और व्यापार प्रभावित हो रहा है, मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम खंडवा के हनुवंतिया को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। लेकिन नोटबंदी के बाद कैशलेस व्यवस्था शुरू की गई है। उसे लेकर हनुवंतिया में दूर दराज से आकर दुकान और विभिन्न स्टॉल लगाने वाले कारोबारी दिन भर ग्राहक आने का इंतजार करते रहते हैं, जिससे उनके व्यापार पर खासा असर देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते दुकानदारों ने कुछ इस तरह नोटबंदी का विरोध किया। पर पर्यटन के रूप में उभर रहे हनुवंतिया इन दिनों नोटबंदी के कारण बुरे दौर से गुजर रहा है। जो जल महोत्सव चल रहा है 1 महीने का, उसमें जो यहाँ पे जो स्टॉल लगाने में जो बाहर से जो दुकानदार आए हैं वो कैशलेस के शिकार हो रहे हैं। कैशलेस के कारण उनको जो रोज की जो बिक्री और आमदनी है उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, हम सीधे दुकानदारों से चर्चा करेंगे यहाँ पर। आखिर कैशलेस और नोटबंदी का कितना असर पड़ा है जी, ये बताएं कि जो नोटबंदी का कितना असर पड़ा है। नोटबंदी होने से सर जो बहुत असर पड़ा है। बाकी यहाँ जो एकदम से कैशलेस लगा है हमें बहुत नुकसान है। और एकदम से हम जैसे ग्राहक को कोई सामान देते हैं और वो उसको बोलते हैं कि ये रिचार्ज करा के लावे कार्ड का, तो वो जाता है, कोई जिसको खाना है खुद खा यहाँ रुका हुआ है वही लेता है, नहीं तो बाकी आदमी चले जाता है। इसलिए हमें बहुत नुकसान है, उस पर फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है ना। तो हम यहाँ स्टॉल लगा नहीं पाते। हमको पहले से ऐसा होता है कि हाँ ये कंपनी वाले बताते कि यहाँ कैशलेस करेंगे, तो हम फिर यहाँ स्टॉल नहीं लगा पाते। मतलब जो सोच के आप लोग यहाँ दुकान लगाए थे, वो सोच के बिजनेस नहीं है, केवल सैटरडे संडे रहता है बिजनेस बस। क्योंकि यहाँ क्या है, किसानी ग्राहकी भी है। तो किसानी ग्राहक बाहर के तो समझ, जो सिटी के लोग हैं वो समझते हैं, गांव के लोग तो नहीं समझ पाते हैं। कैशलेस को दिक्कत होती है कार्ड से पेमेंट लेने में। फिर अब 2000 के नोट के छुट्टे कहाँ तक सर पेमेंट करेंगे अपन, फर्क तो पड़ता है। अब देख सकते हैं कि जो ये हनुवंतिया में जो पर्यटन के रूप में उभर रहा है, काफी असर पड़ा है। अब मोदी जी ने 50 दिन का समय मांगा था। अब देखना यह है आने वाले 50 दिनों के बाद किस तरह से हालात में सुधार होता है। हरिनाथ ठाकुर, ETV। दुर्ग में